Basically, nasal septum is osteocartilaginous. Osteocartilaginous. Bones which take part in formation of nasal septum is vomer and ethmoid. Vomer and ethmoid. कैसे दिखते हैं, कैसे nasal septum बनेगा? Nasal septum is like this. जैसा आप देख रहे हो nasal cavity का shape, the shape will be adopted by nasal septum also because it divide the nasal cavity into two halves. ऊपर से nasal septum nasal bone से attach होगा, two nasal bones. Midline of nasal septum will be attached dorsally with the nasal bones. और नीचे से किससे connected होगा? Here is presence of vomer bone. नीचे से ये this part of nasal septum ventrally it is formed by the vomer bone. ये कौन सी बोन है? vomer. और आगे से याद करो क्या हो रहा, बन रहा था, पैलेटाइन बोन था. पैलेटाइन बोन का मिड लाइन वाला स्ट्रक्चर आएगा. और कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन. ठीक है. ये बेसिकली आपको याद क्या रखना है? नेजल सेप्टम इज ऑसियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. मैक्सिमम इट इज कंप्राइज्ड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज एंड एथमोइड बोन बाय पोस्टीरियर पार्ट. पीछे से एथमोइड बोन का कंट्रीब्यूशन है. एंड वेंट्रली बाय वोमर बोन. वेंट्रली बाय वोमर बोन. तो नेजल सेप्टम एज सच कंप्राइज्ड ऑफ वोमर, एथमोइड एंड कार्टिलेज. Nasal septum divide the nasal cavity into two halves. Then each half of nasal cavity is occupied by turbinate bones. It is occupied by turbinate bones. बताओ कौन कौन सी turbinate bones बताई थी मैंने? डोर्सल वेंट्रल. हाँ, डॉर्सल टर्बिनेट और वेंट्रल टर्बिनेट दो बोन के नाम लिए थे ना. So nasal cavity is occupied by turbinate bone, dorsal turbinate and ventral turbinate. इथमोटर्बिनेट भी होता है, उसका नाम हम पढ़ेंगे बाद में. जब हम इथमोइड बोन में आपको पढ़ाऊंगी तब इथमोटर्बिनेट का भी नाम बताएंगे. अभी आप इतना याद रखो, द नेजल कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय द टर्बिनेट बोन्स. ठीक है. तो ये हमने कौन सा कैविटी पढ़ा? ये बोनी नेजल कैविटी पढ़ा है. ठीक है. जब हम स्प्लैंक्नोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे, मतलब लाइफ कंडीशन में जब हम बात करेंगे, तब हम क्या बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे कार्टिलेजेस की बात करेंगे. क्यों? आप देख रहे हो नेजल कैविटी आगे से इनकम्प्लीट है, आगे से डेफिशिएंट है ना. इसके यहाँ बोन नहीं है ना कोई ऊपर की तरफ, डॉर्सली एंड लेटरली ये डेफिशिएंट है स्केलेटन यहाँ पर. In fresh condition, it is completed by the cartilages, parietal cartilage, alar cartilage, ये बताएंगे आपको. ठीक है. So ये अभी हमने किसकी चर्चा किया है? अभी बोनी कैविटी की चर्चा की है. बोनी कैविटी मतलब आपको ये इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि नेजल कैविटी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब फिर से हम नेजल कैविटी की चर्चा करेंगे. हेड में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रेश नेजल कैविटी की चर्चा करेंगे, देन आल्सो वी विल अगेन डिस्कस द नेजल कैविटी. तो उसमें फिर हम कार्टिलेज की भी चर्चा करेंगे. यहाँ हम अभी क्या है, बोन की केवल चर्चा की हमने. तो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा भी जाता है बोनी क्रेनियल कैविटी, बोनी थोरेसिक कैविटी और बोनी एब्डोमिनल कैविटी. मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो क्वेश्चन में? अगर सिंपली पूछा है नेजल कैविटी, देन यू हैव टू राइट अबाउट द कार्टिलेजेस आल्सो. फिर लिखना पड़ेगा. बताएंगे कार्टिलेजेस के बारे में आपको. ठीक है. उसके बारे में भी बताएंगे. तो अभी तो ये इतना नेजल कैविटी के बारे में हुआ. तो हमने पढ़ा क्रेनियल कैविटी, देन नेजल कैविटी. अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा और कैविटीज है. टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा, ऑर्बिटल फोसा, ये सारे हेड में ही है ना. अच्छा, टेम्पोरल फोसा हाउ इट विल बी फॉर्म? एनीबडी? कौन कौन सी बोन से बनेगा टेम्पोरल फोसा? फ्रंटल एंड टेम्पोरल. हाँ, फ्रंटल, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक एंड पेराइटल. सही कह रहा है. जाइगोमेटिक का कंट्रीब्यूशन जाइगोमेटिक आर्च बनाने में हो जाएगा और फोसा
टेम्पोरल फोसा, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल। ठीक है, सही बोला आप लोगों ने, टेम्पोरल, पेराइटल एंड फ्रंटल फॉर्म द टेम्पोरल फोसा। ठीक है, आप लोगों ने आर्टिकुलेशन भी पढ़ लिया है ना, टेम्पोरो मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन भी पढ़ा। तो टेम्पोरल फोसा गिव लॉजमेंट टू द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। सही है, टेम्पोरल फोसा है ना, टेम्पोरल फोसा लॉजेस द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, यस मैम। हाँ, अब ऑर्बिटल फोसा की बात करें, ऑर्बिटल फोसा नहीं पढ़ा अभी हमने। ऑर्बिटल फोसा की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बोन्स आएंगी, बताओ, कुछ आइडिया बोलो। Frontal lacrimal. Frontal lacrimal. हाँ, फ्रंटल, लेक्राइमल और जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक आएगी, बिल्कुल सही, सही है ना। ये 3 बोन से कंट्रीब्यूशन होगा ऑर्बिटल फोसा। फ्रंटल, देखो यहाँ से देखो, ये देखो, दिस इज ऑर्बिटल फोसा, तो क्लियर कट दिख रहा है फ्रंटल का कंट्रीब्यूशन, जाइगोमेटिक एंड लेक्रीमल का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज ऑर्बिटल फोसा फॉर लॉजमेंट ऑफ आई ऑर्बिट। तो ये आज हमने और भी चीजें पढ़ ली, जो क्रेनियल कैविटी, नेजल कैविटी और ऑर्बिटल कैविटी। ठीक, तो हेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो रिमेनिंग बोन्स हैं वो मैं जब आप लोग फिजिकली इधर आओगे तब पढ़ाऊंगी, बहुत डिफिकल्ट है, छोटी छोटी बोन्स है स्कल में पढ़ाना, तो वो लेटर और आप लोग को कराएंगे। तो मतलब अब हमारा हेड कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हो गया तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एनी डाउट, कुछ पूछना है किसी को? मैम ऑर्बिटल फोसा एक बार बता दीजिए। ऑर्बिटल फोसा ना, ऑर्बिटल फोसा बोल रही हो? यस मैम। हाँ, ऑर्बिटल फोसा इज फॉर्म बाय द 3 बोन्स। विच बोन्स? फ्रंटल, देखो दिख रहा है यहाँ से, फ्रंटल दिख रहा है ना, पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर का, तो Yes, ग्रीन ma'am. कलर का लेक्रीमल दिख रहा है, और ये Yes. बोन कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक, मलार। ठीक है, Yes. तो मतलब ये 3 बोन का कंट्रीब्यूशन है ना बनाने में, है ना। एंड दिस ऑर्बिटल फोसा अकोमोडेट व्हिच आई ऑर्बिट, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए तो फिर अब मैम क्रिस्टा गैलाई था। हाँ हाँ बोलो, क्रिस्टा गैलाई पूछना है। मैम उसमें वो ऑल्फैक्टरी कंपार्टमेंट को डिवाइड करता है क्या? Yes, actually Crista Gallei is the partitioning, it is the part of perpendicular plate of ethmoid bone which divide the horizontal part into 2 halves, right? ठीक है, so Crista Gallei is as such, Crista Gallei, ठीक है ना, Crista Gallei क्या है? It is the part of ethmoid bone. So basically this Crista Gallei is dividing the horizontal part into 2 component, 2 parts. तो आप सही बोल रहे हो, Crista Gallei दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके। बिल्कुल सही। और पूछना है कुछ? मैम फैक सेरेब्राई के बारे में दोबारा बताना, फैक सेरेब्राई। फाक सेरेब्राई, FALX, फाक सेरेब्राई, सेरेब्राई है ना, मींस इट इज सेपरेटिंग 2 cerebral hemisphere. Falx cerebri is the fold of dura mater. It is the sickle shaped fold of dura mater which separate the 2 cerebral hemisphere. और आगे anteriorly and posteriorly it is attached with the bone. So anteriorly it is attached with the Crista Gallei and posteriorly it is attached with the internal occipital protuberance. ठीक है, आया समझ में? ओके Okay, ठीक है, so now today's lecture is over, right? Okay.